प्रभात साथियों, नमस्कार। जय जय बुंदेलखंड। आज देखिए, रक्षाबंधन के मौके पर हम सिचौरा गांव आए हुए हैं, जो महोबा से 30 किलोमीटर है। कबरई पहले आना पड़ता है। कबरई से कोनहटा रोड पर चलने के बाद महेवा से सिचौरा गांव आता है। हम वहीं आए हुए हैं और आए इसलिए हैं कि यहाँ पर कल्पवृक्ष लगा हुआ है। हमारे बुंदेलखंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्पवृक्ष, बुंदेलखंड की शान, 2000 वर्ष पुराना कल्पवृक्ष। ये मेरे पीछे देखिए, आपको जो वृक्ष दिख रहा है यही कल्पवृक्ष है। बहुत विशाल है, इसकी लंबाई कम से कम 50 फीट ऊंचाई है और इस समय पूरा हरा भरा है। और ये पहले जुड़वां कल्पवृक्ष था, देश का जुड़वां अकेला कल्पवृक्ष था, लेकिन इसका वो एक तना गिर गया है, उसमें फंगस लग गया था। उसका उचित ट्रीटमेंट प्रशासन के द्वारा न कराने की वजह से, और बाकी जो बचा है उसको सहेजने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर हम लोग रक्षा सूत्र बांधने आए हैं। आपको देखिए, दिखाते हैं उस वृक्ष को, और रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है अभी। ये देखिए, रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है कल्पवृक्ष को। हमारे सब साथी लोग लगे हुए हैं। चलिए, सचिन खरे हैं। नाम है आप लोगों का? अच्छा, आप सिचौरा गांव के ही हैं? नहीं, हुसैना गांव से आए हैं कल्पवृक्ष की पूजा करने। तो मतलब कल्पवृक्ष की पूजा करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? बुआ जी है तो उन्होंने बताया जी, तो उनके जरिए से यहाँ आए। अच्छा। ये देखिए, राहुल जी और निधि जी आए हैं हुसैना गांव से। मतलब ये जो कल्पवृक्ष हमारा है, ये इस कल्पवृक्ष में पूजा करने के लिए तमाम जी मनोकामना पूरी। हाँ। तो यहाँ जो है तमाम गांव से, दूर दूर के गांव से लोग आते हैं और पूजा करते हैं। और आज चूँकि रक्षाबंधन का दिन है, तो आज तो सारे दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहेगा। देखिए, हम लोग प्रसाद लेके आए थे, चेतन भाई उसको चढ़ा रहे हैं कल्पवृक्ष को। रक्षाबंधन पर कल्पवृक्ष को रक्षा सूत्र बांध दिया गया है और पूरे बुंदेलखंड की बेहतरी की प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसा फील कर रहे हैं आप इधर आके? पहली बार आए हैं या पहली बार दोबारा भी हो सकता है आए हो, पिछली बार का याद नहीं है जी। लेकिन वृक्ष देख के बड़ी प्रसन्नता हुई जी। इसका बहुत चौड़ा तना जी, और इसकी मजबूती और हाँ। इसकी सॉफ्टनेस, एक डाल को हिलाने से ऊपर फुनगी तक असर आता है इसका हिलाने का। क्या बात है। मार साहब, बताइए कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। और काफ़ी समय बाद आ रहे हैं आप? नहीं, हर साल पिछली बार भी आए थे। नहीं, अभी काफ़ी समय हाँ, बाद एक साल बाद ही आ पाते हैं लोग। जी। तो कैसा फील कर रहे हैं इधर? अच्छा, बहुत अच्छा महसूस होता है। और वैसी पुरानी कल्पना है कि बिल्कुल कल्पवृक्ष के नीचे जो भी मनोकामना होती है पूरी हो जाती है। बिल्कुल शायद तो ऐसा हो जाए कुछ। क्यों नहीं होगा भाई, जरूर होगा। बच्चों, क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। जी, खुशी सिंह। अच्छा, तो प्रसाद चढ़ा दिया आप लोगों ने? आप कहाँ से आई हैं मैडम? यहीं गांव से? अच्छा, चलिए ठीक है। तो रेगुलर आती पूजा करने की कभी कभी? अच्छा, तो बाहर कहीं रहती हैं क्या? कहाँ पे? अच्छा। चलिए ठीक है। देखिए, सब लोग पूजा कर रहे हैं। कल्पवृक्ष में ऐसे ही दिन भर भक्तों का तांता लगा रहेगा। जी, आपका क्या नाम है? आप तो यहीं गांव के हैं, लगता रेगुलर पूजा करते हैं यहाँ के। जोर शोर से उठा है। अच्छा, यहाँ एक मेला लगता है, वो कब लगता है कल्पवृक्ष पे?
कल्प वृक्ष की मेला वैसे तो सोमवार को लोग आते रहते हैं, लेकिन सब वार्षिक मेला जो है एक लगता है ना आगहन की अमावस्या को लगता है। अगहन की, हाँ वो हमें पता अगहन में लगता है। रामलीला होता है करीब 25 साल से जी जी जी, हाँ 3 दिन का। हाँ। क्या शुभ नाम आपका? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, चलिए देखिए गांव के ही हैं और बता रहे हैं यहाँ देखिए कल्प वृक्ष पे एक मेला भी लगता है, अगहन में लगता है, उसमें रामलीला भी होती है और ये कल्प वृक्ष पर ही वो केंद्रित होता है पूरा। जी आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह। कल्प वृक्ष के बारे में कुछ बताएंगे, पुरानी चीज़ें? हाँ पुरानी है, जब हमारे पुरखा बता रहे हैं, अच्छा कई वर्षों से इसी तरीके के हैं। अच्छा, इसको बताते हैं कि 2000 वर्ष पुराना है ये। जब गांव नहीं था तब ये वृक्ष है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि हाँ, लेकिन इसको असल में वैज्ञानिकों ने इसको आके चेक किया कि जो इसका जो तना होता है उसकी चौड़ाई के हिसाब से कि इसका 13 मीटर डायस है, तो उनका कहना है कि 13 मीटर जो डायस है उसका मतलब है कि वो लगभग 1.5 से 2000 वर्ष पुराना है। ये एक आकलन लोगों ने लगाया है, किसने से लगाया, कब लगाया, ये पता नहीं। लगाना अभी बताओ कल्प वृक्ष के बारे में। अरे अब मालूम है तो मैं तो बताओ। अरे कुछ आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं, आपकी जुबान से। कहीं और में 500 वर्ष 1000 वर्ष हो गए इसको ऐसे ही देखते हुए। ऐसे ही देखते। हाँ, चूंकि इसको एक अनुमान लगाया गया कि लगभग 1.5 से 2000 वर्ष है। 2000 वर्ष हो गए। जी, और कुछ लोग बताते हैं कि सिचौरा गांव में जल्दी कोई आपदा आती नहीं इसकी वजह से। ना सूखा उखा पड़ा कोरोना काल में, यहाँ कोरोना का भी असर नहीं आया, कोरोना का असर गांव में नहीं आया कल्प वृक्ष की कृपा से। जी जी जी, क्या शुभ नाम आपका? कोरोना के टाइम पे हवन सवन नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल आए थे हम लोग, बिल्कुल। तो कोरोना का गांव में देखिए इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई फैक्टर नहीं पाया, कल्प वृक्ष ने सबकी रक्षा करी। जैसे कोई मुसीबत नहीं आई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या था? हम थोड़ा भूल गए हैं। रघुवर दयाल दिहुलिया। जी 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 जी, रघुवर दयाल जी हैं दादा, नमस्कार। कुलदीप जी कुछ बता रहे हैं कल्प वृक्ष की महिमा के बारे में, बताइए। कल्प वृक्ष की महिमा की गांव कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कल्प वृक्ष के नाम का कोई काम हो, एक आदमी ने खड़े होकर विरोध किया हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हर आदमी तत्पर रहता है कल्प वृक्ष के नाम से। अगर कोई इतनी श्रद्धा है कल्प वृक्ष को लेकर लोगों में कि कोई भी काम है सब जी, लोग जी। बड़ी श्रद्धा भक्ति से जुड़ जाते हैं और करते हैं। कभी भी ये नहीं है कि नहीं कोई कहेगी, और हर आयोजन ज्यादातर सब कल्प वृक्ष में ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि गांव के लोग कल्प वृक्ष को लेके सीरियस रहते हैं। अच्छा, ये चबूतरा बना है, हमने सुना था कि इसको गंगाचरण राजपूत जी ने पैसा दिया था। शुरुआत न्यू नहीं की दादी। उन्हीं की न्यू फिर तो कई बार नॉर्मल हो चुका। हाँ, अच्छा, उन्होंने करवाया। उसके बाद यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग वगैरह हुई है अभी। विधायक जी ने लगवाई। ये राकेश गोस्वामी आए थे, उनका देखिए पत्थर लगा हुआ, उन्होंने करवाया। विधायक जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने, हाँ जी, ये देखिए उनका पत्थर लगा हुआ है कल्प वृक्ष के नीचे। उन्होंने यहाँ कुछ सौंदर्यीकरण कार्य करवाया 2020-21 में। वो अपनी मन्नत मांग गए थे और कौन, विधायक जी? नहीं वो सांसद जी गंगाचरण आए थे। बने न थे। अच्छा कह गए थे कल वृक्ष में यही तो आया। अच्छा सांसद बन गया तो मैं यहाँ पे चबूतरा बनवाऊंगा। अच्छा, कह गए थे तभी उनने बनवाया। अरे तब तो उनको ज़्यादा कुछ करना चाहिए था, सांसद बने, चबूतरा तो ठीक ही है। विधायक जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, ये सब इंटरलॉकिंग और सब जो भी ये काम हुआ है। बाकी डीएम भी आते हैं जब तक। मनोज सिंह आए थे, उसके पहले हाँ अवधेश तिवारी जी भी आए थे। बिल्कुल, चेतन नितिन खरे जी हैं, इनसे भी थोड़ा सा मुखातिब इसलिए होना जरूरी है ब्लाक प्रमुख जी का भी बढ़िया योगदान है। जी, देखिए कि इन्होंने जो है कल्प वृक्ष पर एक किताब लिख डाली है कबरई के। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पुस्तक लिखी हुई है और उस पुस्तक को जो है ऑनलाइन वो अवेलेबल है। अमेजन पर अवेलेबल है। हाँ। कल्पवृक्ष के नाम से जो है चेतन जी। नितिन खरे कल्पवृक्ष डालेंगे तो जी। अमेजन पे आ जाएगी, और उसमें कल्पवृक्ष के बारे में पूरा इतिहास लिखा हुआ है, पौराणिक कथाएं, पौराणिक संदर्भ लिए गए हैं वेदों से, पुराणों से, और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहाँ कल्पवृक्ष का वर्णन किया है, क्या क्या महिमा बताई है वो। इसके बाद जिनवाड़ी में जैन समुदाय में कहाँ कल्पवृक्ष की मान्यता है वो भी उसमें बताया गया है। साथ में हमारे कुछ अलग दो एक चीज़ें थोड़ा सा महत्वपूर्ण बताइए आप कल्प वृक्ष के बारे में जो आपने लिखा है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहाँ पे वर्णन किया है, क्या बोला है, थोड़ा सा बताइए। कुछ है जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले यही कहा है कि कलयुग में भगवान राम का नाम ही कल्पवृक्ष के समान है। हाँ नाम कल्पतरु
गोस्वामी जी ने कहा है मानस में कि कलयुग में अगर भगवान राम का नाम लेते हैं तो वो भी कल्पवृक्ष के समान है। इसके अलावा कई जगह प्रयोग किया है। जिनवाणी में कई पर्वों में, अलग अलग पर्वों में कल्पवृक्ष का वर्णन किया गया है। एक जगह बताया गया है जिनवाणी में कि जिस तरह कल्पवृक्ष का स्वर्ग से अवतरण हुआ, इसमें कितने द्वार हैं, तो उसका वर्णन भी वहाँ पर किया गया है। और हमारे वेदों में भी कल्पवृक्ष का वर्णन है। कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि ये देव वृक्ष है और समुद्र मंथन से निकला था। 14 रत्न निकले थे उसमें समुद्र मंथन में। जो 14 रत्न निकले थे उसमें 7वां रत्न ये कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष ये जो है इंद्र को बहुत प्रिय था, तो इंद्र भगवान इसको जो है स्वर्गलोक ले गए थे। वहाँ से इसकी पौराणिक कथा ये है कि जब भगवान कृष्ण एक बार जो है स्वर्गलोक गए थे तो इसका एक पुष्प लेकर आ गए थे और उन्होंने वह पुष्प सत्यभामा को दिया, जो कि सत्यभामा जो उनकी पत्नी उनकी प्रिय पत्नी थी, उनको दिया। उनको वह पुष्प बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पुष्प कहाँ से लाए हैं और मैं चाहती हूँ कि यह पुष्प हमारे बगीचे में हो। तो फिर भगवान कृष्ण ने यह वृक्ष कल्पवृक्ष से स्वर्ग से लाकर जो है यहाँ पर पृथ्वी लोक पर लाए थे और यहाँ रोपित किया। तब से यह वृक्ष पृथ्वी में पाया जाता है। और पृथ्वी में जो पौराणिक वृक्ष हैं वो बहुत गिनती के ही हैं। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस समय 41 पेड़ कल्प वृक्ष के देश में हैं। हाँ, अभी 41वां एक पेड़ जो है मध्य प्रदेश सरकार ने एक लगवाया है कहीं, उसको 41वां संज्ञा दी है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो देश में 41 हैं। और सबसे पुराना हमारा जो कल्प वृक्ष है वो बाराबंकी ज़िले में है, लखनऊ के पास रामनगर में, जो 5000 वर्ष पुराना है। और अपने बुंदेलखंड में 2 कल्प वृक्ष हैं, जिसमें से एक हमीरपुर में है जो यमुना के किनारे लगा हुआ है, वो 1000 वर्ष पुराना उसे माना गया है। और ये जो कल्प वृक्ष है हमारा सिचौरा वाला, इसको 2000 वर्ष इसकी आयु बताई गई है, लगभग 2000 वर्ष। ये भी वैज्ञानिकों के आकलन के मुताबिक है। एक इसकी और मान्यता है, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उस समय कुछ समय बाराबंकी के यहाँ निवास किया था उन्होंने। तो बाराबंकी के पास में कुंतेश्वर महादेव का मंदिर है। तो माता कुंती ने जो है कल्पवृक्ष के पुष्पों को लेकर और कुंतेश्वर महादेव का पूजन अर्चन किया करती थी। और उन्होंने वहाँ मान्यता की थी कि पांडवों को अपना राज्य वापस मिले, पांडवों को न्याय मिले पांडवों के साथ। तब जो है कल्पवृक्ष की महिमा हुई कि महाभारत का इतना बड़ा विराट युद्ध, विश्व का सबसे बड़ा विराट युद्ध हुआ। उसके बाद भी पांडव मात्र 5 थे और उन्होंने उसमें विजय प्राप्त करी, धर्म की विजय हुई वहाँ पर। ये भी कल्पवृक्ष की महिमा है कि कुंतेश्वर महादेव ने पांडवों के ऊपर कृपा की थी। बिल्कुल बिल्कुल। कल्प वृक्ष का फल निकल रहा है, इसी तरह के फल इसमें पूरे वृक्ष में आ जाते हैं। जय हो कल्प वृक्ष की। ये देखिए सिचौरा का कल्प वृक्ष, बहुत ही दुर्लभ वृक्ष है, बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। बस इसकी एक नेगेटिविटी केवल एक यही है, इसके उसमें आती है कि ये शहर से, महोबा से बहुत दूर है और करीब इसे 30 किलोमीटर आना पड़ता है। हमीरपुर में जो कल्प वृक्ष लगा है वो यमुना के किनारे है, शहर के पास है, इसलिए उस पर प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया। लेकिन ये दूर होने की वजह से इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा पाया है और इसीलिए इसका तना गिर गया है। और देखिए ये तना जो है टूटा हुआ है, इसमें फंगस लग गया था, उसके लिए बहुत प्रशासन से आग्रह किया गया बार बार, लेकिन वो लोग जो है उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज हम लोगों ने इस पर रक्षा सूत्र बांधा है, तमाम गांव के लोग भी मौजूद हैं यहाँ। आइए देखिए, मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ कि तना कहाँ टूटा था, कैसे क्या इसके साथ हुआ है। ये देखिए, लेकिन इस जो टूटे हुए तने में भी पत्तियाँ आ गई हैं फिर से, और देखिए फिर से लहरा रहा है। इसकी पत्तियों की खासियत ये होती है कि ये एक साथ 5 पत्ती निकलती है। तो ये, और ये कहते हैं कि अगर 2 पत्ती आप सेवन कर लें, रोज़ 2 पत्ती, तो आपको कोई बीमारी ना हो। इसके बारे में ये भी कहा जाता है। तो ये तना ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको ऐसे ही रख दिया गया है क्योंकि इसमें अभी जीवन है।
इसको ख़त्म करना ठीक नहीं। ये पूरा इसका हिस्सा है, देखिए इसमें फंगस लग गया था, बाद में धीरे धीरे खोखला हो गया, लेकिन जो बचा है उसको बचाना है। ये हमारे महोबा की धरोहर है, बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक। ओम नमः शिवाय। जय हो कल्पवृक्ष की। ओम नमः शिवाय। जय हो। हमारे रिंकू भाई हैं, इन्होंने भी एक कल्पवृक्ष लगाया है अभी जल्दी में, इसलिए इनका भी बयान लेना ज़रूरी है। रिंकू भाई, आपको कल्पवृक्ष लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमको मैं आपको बताऊं, मैं ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूं जी। तो कुछ किताबें पढ़ता रहता हूं और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी देश के लिए या पर्यावरण के लिए बहुत बहुमूल्य हैं, हाँ। उन पे हमारा थोड़ा खास ध्यान रहता है। हाँ। कुछ ऐसे वृक्ष लगाएं जिनकी महिमा वातावरण में पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ज्योतिष दृष्टिकोण से अच्छा। अच्छी है। तो उनमें से एक कल्पवृक्ष है, हाँ। सीता अशोक का पेड़ है, जी। पीपल है। इस तरीके के पेड़ हम वृक्षारोपण करते रहते हैं, क्योंकि आचार्य रजनीश से भी प्रभावित हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला था कि आज के युग में जो पेड़ काट रहा है वो पेड़ नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को काट रहा है। क्या तो हम सही थोड़ा बात सा जागरूक कर रहे हैं कि वृक्षारोपण करें, पेड़ काटे ना, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सिद्ध बाबा में देखिए एक लखनऊ से कल्पवृक्ष मंगवा के लगाया है। अभी इनका जन्मदिन था हाल ही में 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त के दिन हम लोग गए थे लगाने। और चलिए, तारा भाई का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि समाज सेवा में जुड़े हैं। मैंने इनको इसलिए चुना था कि ताकि कुछ प्रचार हो, कुछ प्रेरणा मिले दूसरे लोगों को कि अच्छे, कोई किसी की एनिवर्सरी होता है, केक काटता है, तो कुछ अच्छा कार्य कर, एक पेड़ भी बिल्कुल, लगाएंगे बिल्कुल, तो हमारा पर्यावरण बहुत अच्छे संदेश दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वृक्ष की महिमा देखिए कि हम लोग आए, हम लोगों ने रक्षा सूत्र बांधा और हमारा पूरा क्षेत्र पानी के लिए तरस रहा था और बारिश चालू हो गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?